नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर कुमार। बांग्लादेश में हालात अब किसी से छुपे नहीं हैं। पूरी दुनिया की नजर है उस पर। वहां बद से बदतर हालात होते जा रहे हैं, या यूं कहें कि वो हो चुके हैं, क्योंकि वहां पर हिंदू अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले हो रहे हैं जो थमने का नाम नहीं ले रहे। लगातार कट्टरपंथी हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं और वहां अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस चुपचाप पूरे हालात को देख रहे हैं, खामोशी से देख रहे हैं। अब तक उन्होंने कट्टरपंथियों के लिए एक भी कड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया कि अगर ऐसा वो लगातार करते रहे तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वो चुपचाप देख रहे हैं, बल्कि लोग तो अब ये भी आरोप लगा रहे हैं कि यूनिस खुद ही कट्टरपंथियों के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं, क्योंकि जो कार्रवाई उन्हें काफी पहले करनी चाहिए, बावजूद इसके वो अब तक खामोश बैठे हैं, हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। इसी बीच वहां की लेखिका जो है तस्लीमा नसरीन, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं, उन्होंने इस पर ट्वीट किया है। उन्होंने मोहम्मद यूनिस को आईना दिखाया है, आईना पाकिस्तान को लेकर दिखाया है और भारत को लेकर कहा है कि जो भारत ने अपने 17,000 सैनिक खो दिए बांग्लादेश के लिए, उसकी आजादी के लिए, वहां पर शांति बहाली के लिए, उसी भारत को अब यूनिस सरकार ने अपना दुश्मन मान लिया और पाकिस्तान को दोस्त। वो पाकिस्तान जहां साथ रह नहीं सके दोनों देश और जहां से उनका विभाजन हुआ, जो पाकिस्तान इतने सालों तक दुश्मन रहे, वहां पर अमन चैन पाकिस्तान में अभी भी नहीं है। अभी हाल ही में आपने देखा कि पूर्व सरकार थी, इमरान खान जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके लोगों ने वहां पर किस तरह का प्रदर्शन किया। तो पाकिस्तान में खुद बदतर हालात हैं और कहीं ना कहीं यूनिस सरकार वहां के कट्टरपंथियों के बहकावे में आ चुके हैं। इसीलिए तस्लीमा ने उनको आईना दिखाया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यूनिस सरकार पर लगातार चौतरफा हमले हो रहे हैं। उनकी नाकामी को लेकर हमले हो रहे हैं, उनकी खामोशी को लेकर पूरी दुनिया में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर यूनिस बांग्लादेश को क्या बनाना चाहते हैं। कट्टरपंथियों का देश बनाना चाहते हैं या फिर उसे पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान उनका दोस्त बन चुका है या बनने जा रहा है तो ये भारत के लिए चिंता का विषय है, लेकिन बांग्लादेश के बाकी अमन चैन पसंद लोगों के लिए भी ये चिंता का विषय है, क्योंकि वहां पर हिंदुओं पर हमले थम नहीं रहे। तस्लीमा नसरीन लगातार उस पर नजर रखती हैं और वो दुनिया की जानी मानी लेखिका हैं, वो भारत में रहती हैं। उन्होंने लिखा है कि जिस भारत के 17,000 सैनिकों ने बांग्लादेश को उसके दुश्मन पाकिस्तान से बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी, वह अब दुश्मन माना जाता है। जिस भारत ने 10 मिलियन शरणार्थियों को आश्रय दिया, भोजन और कपड़े दिए, वह अब दुश्मन माना जाता है। जिस भारत ने देश को पाकिस्तानी सेना से बचाने के लिए हथियार और प्रशिक्षण स्वतंत्रता सेनानियों को दिए, वह अब दुश्मन माना जाता है। और जिस पाकिस्तान ने 3 मिलियन लोगों को मार डाला और महिलाओं के साथ बलात्कार किए, कई हजार महिलाओं के साथ, वह अब दोस्त माना जाता है। आतंकवादियों को पैदा करने में नंबर 1 पर रहने वाला पाकिस्तान अब दोस्त माना जाता है। जिस पाकिस्तान ने 1971 के अत्याचारों के लिए बांग्लादेश से अभी तक माफी नहीं मांगी है, वह अब एक मित्र राष्ट्र माना जाता है। आपको बता दें कि इससे पहले भी हम लगातार कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनिस सरकार, जो बांग्लादेश में कट्टरपंथी गुट है, मुस्लिम चरमपंथी गुट है, कट्टरपंथी गुट है, उनकी शह पर लगातार ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो लगातार वहां पर आतंक फैला रहे हैं, जैसा पाकिस्तान में होता है, जैसा पाकिस्तान में आतंकी करते हैं। कुल मिलाकर वो आतंकी कट्टरपंथी अब बांग्लादेश में भी वही कर रहे हैं। निशाने पर वहां के हिंदू हैं और अभी तो शुरुआत है, बाद में बाकी लोग भी निशाने पर हैं, क्योंकि अगर सड़क पर
हिंसा हो रही है तो हिंदू निशाने पर है, लेकिन बाकी लोग भी हैं, तो क्या वो अगर अगर एक किसी ने हथियार उठा लिया है कट्टरपंथियों ने, तो क्या वो हिंदू और मुसलमान में बाद में फर्क समझ पाएगा? क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा ही होता है। पाकिस्तान में हमले होते हैं, वहां पर हिंसा होती है, और मारने वाला कौन? मुस्लिम, और मरने वाला भी मुस्लिम। लेकिन अभी बांग्लादेश को यह समझ में नहीं आ रहा है। यूनिस सरकार को लगता है कि उन्होंने सत्ता पा लिया, उन्होंने बहुत कुछ पा लिया, लेकिन हालांकि यूनिस का पहले का रिकॉर्ड अच्छा रहा है। जैसे काफी विदेश मामलों के जानकार मानते हैं कि उन्होंने माइक्रो फाइनेंस पर बहुत अच्छा काम किया था। देश में गरीबों को ऊपर लाने में उन्होंने काफी सराहनीय योगदान दिया था। माइक्रो फाइनेंस के जरिए वो कमजोर वर्ग के गरीबों को मदद देते थे, आर्थिक मदद देते थे। बदले में जो सामान्य जो राशि है वो ली जाती थी, और उसी से उनका जो बिजनेस है, छोटे छोटे काम है, काम धंधे हैं, वो आगे बढ़ता गया और काफी वो लोकप्रिय हुए थे, और दुनिया के कई देशों ने उनकी प्रशंसा भी की थी। लेकिन वही यूनिस अब जब वहां के सर्वे सर्वा हैं, अंतरिम सरकार के मुखिया हैं, तो अब दुनिया जो उनका चेहरा देख रही है वो एकदम वैसा नहीं है जैसा यूनिस पहले थे। अब बिल्कुल बदल चुके हैं। यूनिस पहले बहुत अच्छे व्यक्ति माने जाते थे, अब वहां पर माहौल खराब हो रहे हैं, हिंदुओं पर हिंसा हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, और यूनिस खामोशी से इन सब चीजों को देख रहे हैं। आरोप यह लग रहा है कि यूनिस कहीं ना कहीं कट्टरपंथियों के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं, और वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, या फिर अब वहां पर इतना बड़ा हिसाब किताब कट्टरपंथियों ने बना लिया है कि अब यूनिस को लगता है कि सत्ता ऐसे ही आगे तक चलती रहेगी। अगर ऐसा है तो वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश में भी आगे जो हालात होने वाले हैं उसका अंदाजा शायद यूनिस को नहीं है, क्योंकि शुरू में पाकिस्तान में भी ऐसे ही हुए थे, हमले हुए। जब बंटवारा हुआ उसके बाद लगातार हिंदू निशाने पर रहे, बाद में वो धीरे धीरे कम होते गए। लेकिन हश्र क्या हुआ? आज पाकिस्तान का क्या हाल है? पाकिस्तान आप देख लीजिए, आप अफगानिस्तान पड़ोस में है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन पाकिस्तान के अगर हालात की बात करें तो पाकिस्तान में भी तो यहां से बदतर हालात हैं। वो कहीं भी बम फूटते हैं, कहीं भी हमले होते हैं, कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं करता। आए दिन मीडिया में ऐसी खबरें आती रहती है, आप वीडियो देखते हैं। वही हालात अब बांग्लादेश में है, पूरी दुनिया की नजर है, और भारत का पड़ोसी है देश, इसीलिए भारत उस पर नजर बनाए हुए है। लेकिन इन सबके बीच जो यूनिस, वो यूनिस जो नोबेल शांति पुरस्कार जिनको दिया गया था, वो देश में जो हिंसा फैल रही है वहां पर शांति कायम करने में वो लगातार नाकाम रहे हैं, खामोश रहते हैं, और कट्टरपंथी लगातार हमले कर रहे हैं अल्पसंख्यकों पर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए भारत देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।